हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिब्रा ऑफिस कैल्क के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके नवंबर 2022 एग्जाम में आने वाले हैं। और नवंबर मंथ में जो आपके एग्जाम है 11 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके रो की संख्या होती है किसमें, कैल्क में रो की संख्या होती है 10,48,576। ठीक है, रो की संख्या कितनी होती है कैल्क में, रो की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा रो की संख्या। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं कॉलम की संख्या। तो कॉलम होते हैं हमारे 1024। तो इनको नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करते हैं एमएस एक्सेल 2003 की, एक्सेल 2003, ठीक है, एक्सेल एक्सेल 2003, एमएस एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है, 65,536, 65,536। अगर हम कॉलम की बात करते हैं एमएस एक्सेल 2003 में, तो कॉलम होते हैं हमारे 256। ओके, तो ध्यान में रखना है एमएस एक्सेल 2003 में रो की संख्या पूछी जाती है तो 65,536, अगर कॉलम की संख्या पूछी जाती है तो 256। अगर एमएस एक्सेल 2010, एक्सेल, ठीक है, 10 यानी 2010, है ना, 7, 13, 16, 19, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो इनमें अगर रो की संख्या पूछ दी जाए, इसमें रो की संख्या बताइए, तो रो की संख्या होती है आपकी इसमें भी 10,48,576। ठीक है, कितनी होती है, 10,48,576। तो ध्यान में रखिएगा, नोट करते रहिए ये सारे पॉइंट। अब हम यहाँ पर कॉलम की बात कर लेते हैं। तो कॉलम हमारे यहाँ पर कितने होते हैं, तो कॉलम की बात करेंगे एमएस एक्सेल 7, 10, 13, 16, है ना। कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम आपके होते हैं 16,384। तो इनको भाई नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है लिब्रा ऑफिस। अच्छा, तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, रेड टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही होगा, ठीक है, हम यहाँ पर आ जाएंगे, मैंने कलर इस बार लिख रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है रो और कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम भाई यहाँ पे तो सिर्फ क्या दिया गया है, रो दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए हम खुद से टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए, 10,48,576। ठीक है, और 1024 ये हमारे क्या होते हैं, रो, और ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम। ओके, तो नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट हो सकती हैं। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क को हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। कीबोर्ड की सहायता से आप कैल्क को कैसे ओपन करते हैं ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। विंडो प्लस आर दबाना है और कैल्क को ओपन करना है, SCALC, ये आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जूम हो गया है, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई किस तरीके से टाइप करना है। और जैसे ही आप लिखेंगे, ओके करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने कैल्क ओपन हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने कैल्क को ओपन किया है तो डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट ओपन हुई है, 1। ओके, तो आई होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमारी यहाँ पर प्रश्न ये है
कि अधिकतम कितनी सीट इंसर्ट हो सकती है, तो अभी हमने आपको बताया था कि डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है, एक। ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अधिकतम, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्सिमम, यहाँ विकल्प के हिसाब से देखेंगे तो 10,000, लेकिन इसे अपडेट कर दिया गया है, इसे अपडेट कर दिया गया है। पहले हमारा कितना था, 10,000। ओके, पहले हमारा 10,000 था, लेकिन अब इसे अपडेट कर दिया गया है, अब इसे कर दिया गया 32,000। कितना कर दिया गया है, 32,000। तो मैक्सिमम सीट अब आप कितनी बढ़ा सकते हैं, 10,000 तक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, तो इसको हम आपको बता देते हैं। आपको कैल्क में आना है और प्लस वाले पॉइंट पर क्लिक कर देना है। जिस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे तो आपकी यहाँ पर सीट बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में शीट इंसर्ट करने की कोई शॉर्टकट कमांड होती है, तो सीट इंसर्ट करने की आपकी कोई शॉर्टकट कमांड कैल्क में नहीं है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं एमएस एक्सेल में, तो एमएस एक्सेल में सीट ओपन करने की आपकी शॉर्टकट कमांड होती है, लेकिन अगर बात करते हैं कैल्क में, तो कैल्क में आपको सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड नहीं होती है। अगर आप एमएस एक्सेल की नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, शिफ्ट शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट के साथ अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो आपकी सीट इंसर्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका कैल्क में पूछा जा सकता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करने से क्या आपकी सीट इंसर्ट होती है, तो वह यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन आएगा। क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि लिब्रा ऑफिस कैल्क में ये काम नहीं करती है। किस में काम करती है, एमएस एक्सेल में। अच्छा, इसी प्रकार से सीट इंसर्ट करने की एक्सेल में एक कमांड और होती है, आल्ट प्लस F1। आल्ट शिफ्ट F1 दबाएंगे तो ये दोनों कमांड है आपकी सीट इंसर्ट करने के लिए होती हैं। तो इनको नोट कर लीजिए कि एमएस एक्सेल में सीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11, आल्ट शिफ्ट F1। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल में फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है, शिफ्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस 1, आल्ट प्लस 1, आल्ट कंट्रोल 1। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर कमेंट में इसी प्रकार से हम आपको विद प्रैक्टिकल के साथ करके बताते हैं, तब तक आप कमेंट करिए। यहाँ पर आएंगे और फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल के साथ 1। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ 1। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज क्या होता है। न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सारे न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज की बात करेंगे, राइटर कैल्क इम्प्रेस। तो चलिए हम पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपका जो आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे लिस्ट में। ओके, तो लिस्ट में आपका मिनिमम कितना आ रहा है, ठीक है, लिस्ट में आपका मिनिमम कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6। और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी देखेंगे, इसको और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये, और कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 96। ओके, यही आ रहा ना, तो इसको देख लीजिएगा भाई। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मिनिमम कितना कर सकते हैं राइटर में, ठीक है। राइटर में मिनिमम हम लोग कर सकते हैं कितना, 2। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, 2। ओके, इसी प्रकार से राइटर में भी हम लोग कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अब ये राइटर के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कैल्क में, तो यहाँ पर थोड़ा सा सीधा नोट कर दे रहे हैं, राइटर यहाँ पर आ जाएंगी। राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, 2। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राइटर के बाद मिनिमम लिस्ट। तो मिनिमम लिस्ट में हमारा फ़ॉन्ट साइज होता है 6। ओके,
इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट हमारा राइटर में होता है कितना 12, राइटर में कितना होगा 12, ठीक है। इसी प्रकार से लिस्ट में मैक्सिमम कितना होता है 96, और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं 999.9, ठीक है। तो ये तो हो गई राइटर की बात। अब बात कर लेते हैं कैल्क की। तो कैल्क में हमारा मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 2, ठीक है। लिस्ट में मिनिमम होता है कितना 6, डिफॉल्ट हमारा यहाँ बदल जाता है, यहाँ पर हमारा कितना होता है 10, और लिस्ट में मैक्सिमम कितना होता है 96, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 999.9। इम्प्रेस की बात कर लेते हैं। नोट करते रहिएगा भाई, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इम्प्रेस में भी हमारा मिनिमम कितना होता है 2, ठीक है। इम्प्रेस में मिनिमम कितना होता है 2, डिफॉल्ट लिस्ट में मिनिमम कितना होता है 6, डिफॉल्ट हमारा यहाँ बदल जाता है, यहाँ कितना होता है 44, 96, ठीक है, कितना 96, और यहाँ पर भी आपका 999.9। बस आपको क्या करना है, ये 20 वाले पॉइंट को याद रखना है कि राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है, इस तरीके से नोट कर सकते हैं 12, 10, 44, यानी 12 किसका हो गया राइटर का, 10 किसका हो गया कैल का, इम्प्रेस का कितना हो गया 44। इसी प्रकार से अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज क्या होता है। तो न्यूनतम फॉन्ट साइज आपका कितना होगा 2, ओके। अगर यहाँ लिस्ट में पूछा जाता तो हमारा 6 हो जाता है, क्योंकि लिस्ट तो दिया नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कैल्क ओपन कर लेंगे। तो कैल्क ओपन करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ टाइप किया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे संडे, ओके। इसे हम क्या करते हैं, पकड़ के खींच रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बढ़ गया। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कि हमें इसकी वेडनेसडे की कॉलम की चौड़ाई क्या करनी है, कम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कम हो गई। आल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करने से हमारी चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है कि चौड़ाई को कम करने की शॉर्टकट कमांड क्या होगी। तो आल्ट के साथ लेफ्ट एरो क्या होगी, आल्ट के साथ लेफ्ट एरो, ठीक है। लेफ्ट एरो कौन सा होता है, जैसे कि ALT, है ना, प्लस लेफ्ट एरो हमारा जैसे कि ये हो जाएगा, प्लस लगा ही दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो एरो बना रहता है ये हमारा लेफ्ट एरो होता है, ठीक है। और आल्ट के साथ अगर आप क्या करेंगे, ये वाला एरो दबाएंगे, ठीक है। तो ये वाले एरो से क्या हो जाएगा, हमारी चौड़ाई बढ़ती है ना, इससे क्या होगी, कम होगी, ओके। तो इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। राउंड फॉर्मूला, तो राउंड फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, तब आप इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको चलिए देखिए थोड़ा सा समझाते हैं। राउंड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि हमें बीच का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। राउंड के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके देख लेंगे। तो वहां पर आपको राउंड फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हम कैल को ओपन कर ले रहे हैं, किसको, कैल को। चलिए हम यहीं पर पहले देखते हैं। तो राउंड में यहाँ पर अभी आपका कितना दिया गया है 2। तो हम सिंपल पॉइंट, सिंपल बात के करते हैं कि अगर -1 दिया जाए, -1 दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे। जब -1 दिया जाए तो हम यहाँ पर नजदीक की वैल्यू लिखेंगे। तो जैसे कि चलिए हम यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टार्ट से बता रहे हैं, अच्छे से समझना है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अगर हमारी संख्या 5 या 5 से ज्यादा होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, इस जीरो की तरफ, ओके। अगर हमारी 4 या 4 से संख्या कम होती है तो हम किस जीरो की तरफ बढ़ेंगे, इस जीरो की तरफ, ओके।
बस यही है, यही अगर हमें समझ में आ गया तो हम तुरंत चुटकियों में आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि दिया गया है इक्वल राउंड, ठीक है, माइनस जब एक दिया जाए, ठीक है, तो बराबर हमें बढ़ना है कितना, 5। माइनस जब एक दिया जाए तो हमें कितना बढ़ना है, ठीक है, 5। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं इक्वल, ठीक है, राउंड राउंड 45 कॉमा -1, तो 45 कॉमा -1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी ये संख्या कितनी है, 45 यानी 5। तो अगर हम यहाँ पर कितना दिया गया है, 45, तो यहाँ पर जो 5 दिया गया हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 4। अब जब 4 मानेंगे तो ये इसके आगे कौन सा जीरो आएगा, इसके आगे हमारा कौन सा जीरो आएगा, 50। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 50। समझ में आया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो चलिए जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, 21 कॉमा -1, तो 20 कॉमा -1, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम कितना मान लेंगे, 1। ओके, जब हमने यहाँ 1 मान लिया तो इसके ऊपर यानी आगे, ठीक है, यानी इसके पीछे चल रहा है ना, तो इसके कौन सा जीरो आएगा, 20। तो बस आंसर हमारा यही है ना, सिंपल। अच्छा चलिए, तो हम एक आपको दे दे रहे हैं, इसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसकी सेपरेट वीडियो मैंने डाल के रखी हुई है राउंड फॉर्मूले के नाम से, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, आपको निकालना है 76 कॉमा -1। इसका आपको बताना है, ये आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं -2 की। तो -2 में क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो -2 में जब अगर आपके सामने -2 दिया जाए, ये तो बात कर रहे थे हम किसकी, -1 की। अब बात करेंगे -2। तो जब -2 होता है तो हम कितना बढ़ेंगे आगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। माइनस अगर आपको 2 मिले तो -2 मिलने पर आप कितना आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कितना चलेंगे, -2 बराबर 50। अब हम सीधा कहाँ बढ़ेंगे, 50 की तरफ। अगर -2 यानी यहाँ पर जो आपका 5 था, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 49। कहने का मतलब अगर आपकी संख्या 49 से कम है, यानी 49 से कम है, तो सीधा आप कहाँ जाएंगे, शून्य की तरफ। कहाँ जाएंगे, शून्य। अगर आपकी संख्या 50 से बड़ी है या 50 है, तो आप सीधा कहाँ बढ़ेंगे, 100 की तरफ। तो चलिए हम यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इक्वल राउंड राउंड, है ना, यहाँ पर चलिए जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 86, चलिए 76 का ही ले रहे, कॉमा -2। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, कितना आ रहा है, 76। तो साथ हमारा कहाँ है, ये यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 6। तो इसके आगे सीधा अब हमें जाना है जीरो की तरफ, कितना, 50 आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो इसके आगे सीधे हमारा क्या आ रहा है, 100। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 100। बस सिंपल। अब यहाँ पर हम इस वाले एग्जाम्पल को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 175 कॉमा -2। तो 175 कॉमा -2 का आंसर कितना होगा, बताइएगा। तो इसका हमारा कितना होगा, 75, ठीक है, यहाँ पर है ना। तो हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये और यहाँ पर 75 कर लेंगे, तो आगे कितना जाएगा, 200। इसका भी आंसर 200 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से चलिए आप हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 149, इसका आपको क्या करना है, कॉमा -2, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब -3 भी है, तो आप उसको क्या करेंगे, चलिए -3 को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लिंक दे देंगे, वहां पर मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां पर आप देख लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं -3 आपका दिया जाए, तो -3 दिया जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -3 देने पर हम सीधा बढ़ेंगे कितना, 500 की तरफ। किधर बढ़ेंगे, सीधा 500 की तरफ। -3 देने पर
500 हमारा हो जाएगा। यहाँ जो आपका 400 वो 49 था, यहाँ आपका 499 हो जाएगा, यहाँ आपका 500 हो जाएगा और यहाँ सीधा 1000। अगर 499 से वैल्यू आपकी कम होती है तो सीधा कहाँ जाएंगे, 0, या 500 या 500 से ज्यादा होता है तो हम कहाँ जाएंगे, 1000 की तरफ। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कोई संख्या ले रहे हैं इक्वल राउंड राउंड 430 -3, 400 -30 -3। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर आपकी संख्या 499 से कम है तो सीधा आपका आंसर क्या होगा, 0। बस अगर हम यहाँ पर आ गए, अब जैसे कि मान लेते हैं 730 कॉमा है ना -3 का मान क्या होगा, तो 730 हमारा कहाँ आ जाएगा, 730। तो हमने क्या बोला कि यहाँ या 500 से रेंज में आए तो आंसर सीधा कितना होगा, 1000। तो चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2175 -3 का मान क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लिब्रा ऑफिस कैल्क में टू प्रोडक्ट है ना 7,5 का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना, और सम का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 गुणे 5 तो कितना आएगा हमारा, 35। कितना आएगा, 35। अब यहाँ पर 2 दिया गया है तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आएगा, 37। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 37। ओके, सम का मतलब जोड़ना होता है, प्रोडक्ट का मतलब गुणा करना होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा, सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है, कैल्क की किसी सेल में वर्तमान प्रविष्टि करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें डेट इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपकी कमांड दे रखी है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में आएंगे। इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने दो विकल्प दिए गए हैं, एक डेट का दिया गया है और एक आपका टाइम का दिया गया है, डेट और टाइम। नोट कर लीजिएगा भाई, डेट और टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, वर्तमान प्रविष्टि। तो वर्तमान प्रविष्टि का मतलब होता है टाइम। तो टाइम की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, और सेमीकोलन, ठीक है। और डेट की कमांड होती है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में प्राइवेट टेबल का ऑप्शन किस मेन्यू में आता है। तो प्राइवेट टेबल का ऑप्शन हमारा आता है, चलिए हम देख लेते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देखने के बाद देखेंगे कि प्राइवेट टेबल का विकल्प आपके सामने आ रहा होगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर। प्राइवेट टेबल का विकल्प हमारा किसके अंदर आता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेट टेबल का विकल्प हमारा किस मेन्यू में आता है, ठीक है, इंसर्ट। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो अंतिम कॉलम पर जाने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल के साथ राइट एरो। तो यहाँ पर दिया गया भाई कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको एक बार हम बता के भी प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करना है, देखिए डायरेक्ट आप लास्ट कॉलम में पहुंच गए। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिक ऊंचाई क्या है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम यानी मैक्सिमम कितनी होती है, यहाँ पर 39.37 इंच। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, कितना होता है 39.37 इंच। इसको अगर सेंटीमीटर में हम लोग देखेंगे तो इसको सेंटीमीटर में हमारा हो जाएगा, ठीक है, 9.9। ओके, कितना हो जाएगा, 99.9, यानी इसको हम लोग 100 भी कहेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है, कैल्क विंडो में
कितने प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं। तो कैल्क विंडो में हम यहाँ पर देखेंगे दो प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं। एक हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रॉल बार आपके सामने ये आ रहा है और एक स्क्रॉल बार हम देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा आ रहा है ये। ओके, तो अच्छा यहाँ पर आ जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10% अगर हम जूम कर देते हैं तो मिनिमम कितने स्क्रॉल बार रहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा इसमें आप भले ही चाहे कितना मिनिमम करिए चाहे कितना मैक्सिमम करिए, हमेशा दोनों ही स्क्रॉल बार रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम कितना है। तो न्यूनतम जूम हमारा होता है कितना, कमेंट करके बताइए, 5, 10, 15, 20। चलिए तब तक हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर जो जूम वाला पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, सबसे कम करेंगे। यहाँ पर मिनिमम कितना हो जाता है 20। ओके, मिनिमम कितना कर सकते हैं 20। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तीनों में, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में। तो राइटर की बात करते हैं। राइटर में मिनिमम जूम होता है हमारा 20%, ठीक है, और मैक्सिमम हमारा होता है कितना भाई बोलिए, है ना। तो राइटर में 20 और मैक्सिमम हमारा कितना होता है 600%, ठीक है। अब कैल की बात करते हैं। मिनिमम 20%, 400। इम्प्रेस में मिनिमम 5%, मैक्सिमम 3000। ओके, तो इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैल्क में न्यूनतम जो हमारा कितना होता है 20% होता है। तो चलिए इसको टिक लगा देते हैं, ठीक है, और इनको नोट करते रहिएगा भाई। F1 से लेके F14 तक की संख्या में 9 जोड़ने पर क्या फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल, इसमें सही कौन सा आपको लग रहा है, F1, ठीक है, F10, ठीक है, पहला। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, पहला वाला है, ठीक है, क्योंकि सही क्रम में हमारा कौन सा बन रहा है भाई, पहला वाला तो नहीं है, ये पहला वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पहला। ओके, तो ये थोड़ा सा कलर डिस्चेंज हो गया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस प्रकार से होगा कि इक्वल दिया गया है, इक्वल भाई फॉर्मूले में दिया गया है इक्वल, और जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्या, सम। सम हम अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक है। F10 लिखेंगे, F10 के बाद अनुपात। जब रेंज हमारी सीधी बनती है कि 10 से 14, तो सीधा सीधा बन रहा है। जब सीधा बनता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधा अनुपात लगाएंगे F14। ओके, उसके बाद क्या है, उन्होंने लास्ट में जोड़ दिया है कि A9, तो यहाँ पर A9 कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉर्ट व फिल्टर का उपयोग करने के बाद सीट को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दे रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल शिफ्ट F9 कुंजी शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है। तो सभी सीट को पुनः गणना करने के लिए, सभी सीट में सूत्रों को मिटाने के लिए। तो चलिए भाई कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका हमारा होगा सभी सीट को पुनः गणना करने के लिए। तो ये आपका अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। MS एक्सेल दस्तावेज को जिस फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक। क्या कहते हैं, वर्कबुक। तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। MS एक्सेल में सेल रेफरेंस को एक एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए आप कैसे प्रविष्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब एब्सोल्यूट में हमारा मान होता है, वैसे नॉर्मल हमारा मान लिखा हुआ है आपका, एब्सोल्यूट में आपको कन्वर्ट करना बता देते हैं। एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर चलिए कोई आपका दिया गया है A1 अनुपात
E5। इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, डॉलर आपको लगाना है पहले, अब क्या लिखना है E, उसके बाद फिर क्या करना है डॉलर, अब क्या बचा हुआ है 1 अनुपात, अब ये क्या है E, तो हमें क्या करना है डॉलर, फिर क्या करना है E, अब क्या फिर लगाना है डॉलर, लास्ट में 5 कर दो, हमारा एब्सोल्यूट में मान कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर वही आपको चेक करना है कि सही हमारा कौन सा दिया गया है। तो सही हमारा ये नहीं है, तो हमारा इसमें सही कौन सा होगा? सी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए आपकी शॉर्टकट कमांड होती है, नोट कर लीजिएगा F4। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद अगर हम F4 प्रेस कर देंगे तो ये मान हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें, एब्सोल्यूट में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस MS एक्सेल दिया गया, MS एक्सेल में इंसर्ट टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो इंसर्ट मेन्यू यानी इंसर्ट टैब खोलना है तो हम एक्सेल को ओपन की ले रहे हैं। इंसर्ट है, एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया। एक्सेल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है? इस पर जाना है। तो इस पर जाने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है, एक बार आल्ट बटन को दबाइए। एक बार जब हम आल्ट की को दबाएंगे तो हर एक टैब के सामने आपकी शॉर्टकट कमांड खुल के आ जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट के लिए क्या बोल रहा है? एन। और ये किसके साथ प्रेस करना है? आल्ट के साथ। फाइल में जाना है तो आल्ट के साथ F, ठीक है। होम में जाना है आल्ट के साथ H, इंसर्ट में जाना है आल्ट के साथ N, पेज लेआउट में जाना है आल्ट के साथ P। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यही हमारा यहाँ पर प्रश्न था। तो देखते हैं किसके लिए बोल रहा था? इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब पे जाने की शॉर्टकट कमांड क्या बनेगी? Alt प्लस N, ठीक है। क्या बनेगी? Alt प्लस N। तो यहाँ पर भी आपका Alt प्लस N लगा होगा। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेल C2 में ट्रू, C5 में MS एक्सेल में इस लॉजिकल C5 का क्या आउटपुट होगा? तो इसका हमारा क्या होगा? ट्रू। क्या होगा? ट्रू। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। चार्ट एक्सेल में विभिन्न श्रृंखला में संख्यात्मक मानों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर चार्ट के बारे में हम आपको थोड़ा सा डीपली भी बताए हुए हैं। तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? XY, ठीक है। क्या होगा? XY करके होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका आ जाता है कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो इनको थोड़ा सा आपको नोट कर लीजिएगा। MS एक्सेल में नहीं, अपने राइटर में आए, क्योंकि राइटर से प्रश्न देखने को मिलता है, राइटर और कैल्क। तो कैल्क में चार्ट की संख्या होती है, चार्ट आपके 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 10। ओके, और इसके कितने चरण होते हैं? चार्ट के कितने चरण होते हैं? चार्ट के आपके 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नोट कर लीजिए। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? 10। चार्ट के कितने स्टेप होते हैं? 4। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है? 10 चार्टों के नाम नोट करने हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर एक बार दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां से आप चार्ट को नोट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में आएंगे, चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये चार्ट आ रहे हैं। ओके, तो इनको आपको नोट कर लेना है। यहाँ से आपका प्रश्न आता है कि चार्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 10। ओके, चार्ट के स्टेप कितने होते हैं? 4। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? MS एक्सेल में, MS एक्सेल 2016 में आप बस एक बटन का चयन करके डाटा की बड़ी श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल से अच्छा यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने एक्सेल दे दिया गया है। अब कैल्क की बात कर लेते हैं। कैल्क में अगर आपको जोड़ना है तो कैल्क में जोड़ने के लिए, ठीक है, हम क्या कहते हैं? इसे ऑटो सम। कैल्क में भी इसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऑटो सम की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो ऑटो सम की शॉर्टकट कमांड होती है आल्ट प्लस इक्वल। आल्ट के साथ अगर आप इक्वल दबाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो आपने कॉलम में संख्याएं लिख रखी हैं तो उसका ऑटोमेटिक क्या होता है? फॉर्मूला
लग जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, कोई संख्या लिखी हुई है, अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आल्ट के साथ क्या करना है, इक्वल दबाना है, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक फॉर्मूला पूरा लग जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिक ऊंचाई क्या है? तो ये तो भाई आपका हो गया, ये फिर से रिपीट हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं मिनिमम। तो अगर मिनिमम की बात करते हैं तो 0.1, ठीक है, मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा 0.1। अधिकतम पूछा गया है तो यहाँ पर हम मिनिमम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपका दिया गया है मैक्स फ्लोर, तो इसके लिए पहले आपको फ्लोर फॉर्मूला समझना पड़ेगा, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो हम यहाँ पर फ्लोर को समझ लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 15, किस तरीके से दिया गया है, तो हम यहाँ पर 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो 3 का पाड़ा ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6। ओके, और इसे हम क्या करेंगे, पकड़ के खींचेंगे, तो आपका ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर फ्लोर का मतलब क्या होता है, इक्वल FL_R, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे 15,3। तो इसका मतलब क्या है कि 3 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़िए कि 15 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आंसर आपका कितना आया, 15, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, हमने F2 प्रेस किया और हम 15 की जगह क्या करते हैं, 14 करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना आने वाला है, 15। क्योंकि फ्लोर में वो क्या करता है, जो आपकी संख्या दी गई है उससे आगे संख्या आपकी कौन सी कट रही है वो आपको बताएगा। तो इसके आगे संख्या हमारी कौन सी कट रही है, अच्छा फ्लोर की बात चल रही है, तो इससे पहले हमारी कौन सी कट रही है, 12, ठीक है। तो अब उसमें हमारा क्या था कि पूरा पूरा कट रहा था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, 14 दिया गया था, तो 14 से पहले हमारी संख्या कौन सी है, 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 12 दिया, तो 12 देने पर हमारा आंसर कितना रहेगा, 12 ही रहेगा, क्योंकि हमारी पूरी पूरी कट रही है अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने कितना किया, 11 करने पर हमारा कितना आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 यहाँ दिया गया तो नहीं है, तो इससे पहले हमारी संख्या कौन सी कटेगी, 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा है कितना, इक्वल, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैक्स में कितनी संख्या दी गई है, 1, ठीक है, और कोमा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 15, और ये हमारा यहाँ पर कितना दिया गया है, 10। ओके, इन सभी में सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, ये। ओके, तो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बार के बाएं ओर प्रदर्शित के चिन्ह के बटन को क्या दर्शाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटर। क्या कहते हैं, एंटर। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, जब हम फॉर्मूले में कोई भी चीज टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सही का टिक आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटर बटन कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज की वीडियो काफी लंबी हो रही है फॉर्मूलों की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स में डॉट 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 सेल का पता प्रदर्शित होता है। तो नेम बॉक्स में क्या होता है, आप जिस सेल में हैं, आप कहीं पर भी होंगे, वो आपको क्या बताता है, लोकेशन बताता है। आप जिस सेल में है उस सेल को हम कहते हैं क्या, चलिए बताइए, सेकंड लास्ट, फर्स्ट, एक्टिव, लास्ट। तो जिस सेल में हम होते हैं उसे कहते हैं एक्टिव सेल। क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। मान के चलिए हम यहाँ है तो ये हमारी क्या है, एक्टिव सेल। वो हमें कहाँ दिखाता है, नेम बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेल में दर्ज किया जाता है तो क्या परिणाम आएगा। तो भाई यहाँ आपका कोई परिणाम आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या दे दिया गया है, ठीक है, ए। सम क्या करता है, सम सिर्फ नंबर को काउंट करता है ना, नंबर को काउंट करता है। इन्होंने बीच में क्या डाल दिया है, ए।
तो अगर हम इसको आपको लगा के दिखा रहे हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद कैल्क या एक्सेल में आ जाइए, यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। अब भाई ये क्यों नहीं आ रहा है, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट लिया है। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इक्वल SUM, ओके। सम लिखने के बाद क्या करना है, 1,1,2,3, तो ये देखिए क्या आया, नेम, ओके। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने ए दिया है इस ए को हटा देते हैं, तो ये हमें काउंट करके बता देगा 3, 2, 5 और 1, 6, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, नेम। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर जो एक्सेल दिया गया है, एक्सेल की जगह हमारा कैल्क भी हो सकता है, एक ही चीज है। तो एक्सेल या कैल्क में सेल का चयन करने के बाद अगर आप F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, सेल का कंटेंट बोल्ड हो जाएगा। तो भाई नहीं होता है सेल का कंटेंट बोल्ड। सेल का बैकग्राउंड कलर में बदल जाता है, नहीं होता है। सेल की सामग्री डिलीट कर दी जाती है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सेल को क्या कर सकते हैं, एडिट मोड में बदला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि F2 से क्या कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले को एडिट कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले को संपादित कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले को रीनेम कर सकते हैं। ये आपकी 3 चीजें होती हैं, ध्यान में रखनी है। F2 से फॉर्मूले को एडिट, रीनेम, संपादित, ओके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट एक्शन का उपयोग वर्कशीट में सेल की वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। समय और तिथि को प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला है इक्वल NOW नाउ फॉर्मूले से डेट और टाइम आ जाता है। नाउ फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, डेट और टाइम। अब बात करते हैं तो यहाँ पर 3 क्यों बन के आ रहे हैं, 3 हमारे तब बन के आते हैं जब कॉलम की चौड़ाई कम होती है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट और टाइम आ गया किससे, नाउ से। और सिर्फ आपको डेट ही चाहिए तो TODAY टुडे एंटर करेंगे तो आपकी क्या आएगी, डेट। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, वर्तमान तिथि और समय। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाउ। क्या हो जाएगा, नाउ, ओके। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 48, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।